और इन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आइए एक बार और इसको पुरअसर कर दीजिए, क्योंकि मैं दावत सुखन देने जा रहा हूं। मैं आप सब की तरफ से इल्तमास करता हूं इस अहद के सबसे बड़े शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से कि वो आएँ और इस मुशायरे को अपने अख्तिताम तक पहुंचाएं। प्रोफेसर, आप एक बार खड़े होकर उनका इस्तकबाल कीजिए। और ये मैं इसलिए भी गुजारिश कर रहा हूं कि पिछले दिनों दुबई में एक आलमी मुशायरा था। प्रोफेसर साहब अपनी सेहत की वजह से वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये जश्न बहार था, ये कामना जी का जश्न बहार था, इसलिए वो अपनी खराब सेहत के बावजूद यहां आए और हम सबको सुना। एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का इस्तकबाल। तशरीफ रखें। ख़वातीन और हज़रात, इस मुशायरे के हवाले से बहुत सी बातें कही गई और कही जाना चाहिए। इख्तिताम कोई नहीं, मुसाफिर हैं, हम भी मुसाफिर हैं। जो कुछ भी कहा गया उसमें मुबालगा कहीं नहीं था, हकीकत बयानी थी। और इस हकीकत बयानी को अगर मैं बयान करने की कोशिश करूं तो सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि गुज़िश्ता 22 दिन से जिस अदालत ने मुझे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के कुछ मुशायरों में जाने से रोका, मैं जा नहीं सका जहां। 22 दिन के बाद ये पहला मुशायरा है जो मैं उस खातून की दावत पर उसमें शिरकत कर रहा हूं जो उर्दू की इबादत करती है। इस इबादत में मैं दाखिल सवाब होने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इस मुशायरे की एक लंबी तारीख है। मुशायरा दरअसल कई तरह से इसको बयान किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरे शोहरा हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमाए, बाहर से आए हुए भी लोग, अब्दुल्ला साहब, मैं समझता हूँ कि मुशायरा पाबंद आज़ादियों और आज़ाद पाबंदियों का एक ऐसा मुकालमा है हर्फ व समात का जिसकी मिसाल दुनिया की किसी और जुबान के पास नहीं है। वाह वाह वाह। और इसका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि सदियों इसने समाजी, सकाफती, तहजीबी, जज्बाती रिश्तों की हमआहंगी का जो फर्ज अदा किया है, उसके फरोग में जो हिस्सा लिया है, उसने हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत को पूरी दुनिया के अंदर इंफरादियत बख्शी है। ये इस मुशायरे की तहजीब का सबसे बड़ा कमाल है, जिसका आप हिस्सा हैं, जिसकी तरवीज और इशाअत में आप इस वक्त तक बैठे रहते हैं। यकीन कीजिए, शुअरा का कलाम अपनी जगह, मुंतज़मीन की मेहनतें अपनी जगह, लेकिन जब तक आप जैसे लोग मौजूद हैं तो उर्दू तहजीब, उर्दू सकाफत और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत को दुनिया में कहीं ठेस पहुंचाने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। इसके इस्तिक़लाल के लिए हमेशा जिंदा रहेगा। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ अपनी अजीज़ा कामना प्रसाद साहिबा को। आज इतनी गुजारिश करूँगा कि मैं जिस आलम में हूँ, सिर्फ उन्होंने कहा था कि आप इब्तिदा में बैठ जाइएगा और आखिर में पढ़ते हुए बैठ जाइएगा, बाकी वक्त आप आराम कीजिएगा। लेकिन पूरी ज़िंदगी जिस मुशायरे की तहजीब को मैंने जिया है, उसने मुझे हौसला दिया कि मैं शुरू से आखिर तक आपके सामने बैठा रहा। हर चंद के मैं कल तक चलने की भी हालत में नहीं था। मैं गुज़िश्ता 22 दिन से अपोलो में था, लेकिन आपकी मोहब्बतें हैं कि मैं आपके सामने ज़िंदा खड़ा हुआ हूँ, हिम्मत और हौसले के साथ खड़ा हुआ हूँ। आज मैं अगर शायरी न भी पढ़ सकूँ तो मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। हमेशा मैंने आपकी बात रखी है, आप मुझे निभा लेंगे आज की रात, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। आइए, अभी बात हो रही थी हमारी मीम अफजल साहब हमारे बहुत पुराने अजीज़ दोस्त हैं, बड़े साहिब कलम हैं, सियासतदां हैं। मैं एक शेर से आगाज़ कर रहा हूँ जिस बात हो रही थी, तो वो शेर यूँ है, बोलेगा फरमाएं। हवा के सामने सब बाखबर लोग हैं, ज़हीन लोग हैं। मैं शेर कहूँगा सिर्फ, हवा के सामने सीना सिपर तो रहता है। ये दिल्ली की महफिल है, सुने शेर।
हवा के साथ, बच्चों तुम बहुत ज़हीन हो, बहुत ही बेदार हो और बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हो। सुनो कि हवा के सामने सीना सिपर तो रहता है, मगर चराग है, बुझने का डर तो रहता है। वाह, हवा के सामने सीना सिपर तो रहता सीना सिपर तो रहता है, मगर चराग है, मगर चराग है, बुझने का डर तो रहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी, आपने जिंदा कर दिया मुझे, बहुत शुक्रिया। हवा के सामने सीना सिपर तो रहता है, मगर चराग है, बुझने का डर तो रहता है। वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे, ये हिंदुस्तान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान बोलेगा पूरी तरीके से, इब्तिदा से इंतहा तक। पेश करता हूं, वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे, वो जो कहते हैं कहीं प्यार कहीं प्यार न होने देंगे, हम उन्हें राह की दीवार न होने देंगे। वाह 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 वाह। वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे, हम उन्हें, और दिल्ली वालों शेर सुनो, वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे, हम उन्हें राह की दीवार न होने देंगे। तू जिसे चाहे उसे रौंद के आगे निकले, वाह, तू जिसे चाहे उसे रौंद के आगे निकले। अरे हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। हाय हाय हाय। तू जिसे चाहे उसे रौंद के आगे निकले, तू जिसे चाहे उसे रौंद के आगे निकले। हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। बात करते हैं तो करते हैं दिल आजारी की, बात करते हैं तो करते हैं दिल आजारी की। अरे हम तेरी, तू जिसे चाहे उसे रौंद के आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। मुलाजा फरमाइए, पेश करता हूं कि बात करते हैं, यार गजल का भी लुत्फ लेना और इस पसमंजर का भी, कि बात करते हैं तो करते हैं। सोमवंशी जी बैठे हुए हैं, पेश करता हूं कि बात करते हैं तो करते हैं दिल आजारी की, बात करते हैं तो करते हैं दिल आजारी की। अरे कोई तो होगी दवा आपकी बीमारी की। हाय 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 हाय। बात करते हैं तो करते हैं दिल आजारी की, अरे कोई तो होगी दवा आपकी बीमारी की। सारी दुनिया ये रखी हाथ में रह जाएगी, सारी दुनिया ये रखी हाथ में रह जाएगी। अरे कोई कीमत तो लगाए मेरी खुददारी की। सारी दुनिया ये रखी हाथ में रह जाएगी, सारी दुनिया ये रखी हाथ में रह जाएगी। कोई कीमत तो लगाए मेरी खुददारी की, कोई कीमत तो लगाए मेरी खुददारी की। तुम बहुत बोले, बहुत बोले, बहुत बोले, मगर तुम बहुत बोले, बहुत बोले, बहुत बोले, मगर कोई एक बात तो की होती समझदारी की। वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर। तुम बहुत बोले, बहुत बोले, बहुत बोले, मगर कोई एक बात तो की होती समझदारी, समझदारी की। कोई एक बात तो की। आइए बिल्कुल ताज़ा गजल की कुछ शेर करो, सुनो इकबाल। कोई एक बात तो की होती समझदारी की। और आइए मुलाजा फरमाइए, पेश करता हूँ कि किससे नाराज हो, किससे नाराज हो, किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना। दिल्ली वालों, गजल वालों सुनो कि किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना। छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। वाह,
किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। शेर सुनो और साथ दो मेरा, वो चलो मेरे साथ जहां लेके चलता हूं कि छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। और आइए बहुत ताज़ा शेर सुना रहा हूं, बड़े ताज़ा वाक़यात के साथ सामने हैं आपके। मेरा शेर सुनिए और बताइए, मैंने आज की रात के लिए काम ना यही शेर कहा है आप तक पहुंचाने के लिए। मुलाहिजा कीजिए कि जा मेरे यार किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। सुनो सुनिए से जहां जाएगा कि ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। वाह 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 डॉक्टर साहब वाह। ठोकरों को भी, अरे क्या शेर, गदर है आज गदर है सर। वाह 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 वाह, क्या सर, क्या कमाल, वाह। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती हैं। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना, भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। और शेर सुनिए, पेश करता हूँ, बहुत खाकसार शायर हूँ, आपकी मोहब्बतों ने जो कुछ बनाया है बनाऊँ, पेश करता हूँ आपकी मोहब्बतों की नज़्र। बहुत भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना, झुक के मिलने पे जो आ जाए, झुक के मिलने पे जो हो जाए कहीं थोड़ा गुरूर। क्या सुनो वसीम बरेलवी को, फिर कहाँ सुनोगे शायरी। पेश करता हूँ कि झुक के मिलने ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना, झुक के मिलने पे जो हो जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। झुक के मिलने पे जो हो जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। अरे वाह 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 सर, वाह कमाल, वाह। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, होता कुछ और है, होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। सुनो होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है, कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना, कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती हैं इसे आता है सजदा करना। मैं आपके हुक्म की तामील करता हूँ। वाक़या यह है कि आप मेरा सरमाया हैं, आप ही की वजह से मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आइए कुछ शेर इधर उधर से सुनाता हूँ। मैंने नए शेर आपको सुनाए, आपने बड़ी मोहब्बत से सुने, पेश करता हूँ। मैंने इसमें मात्राओं में थोड़ी सी तब्दीली की है। एक दोहा पढ़ता हूँ। जी जी कामना जी सुनिए, पेश करता हूँ। सर ठीक है। बना लिया
जब रहम की भीख को दुश्मन ने हथियार बना लिया, जब रहम की भीख को दुश्मन ने हथियार, फेंक दी अपने हाथ से मैंने उठी हुई तलवार। फेंक दी अपने हाथ से मैंने उठी हुई तलवार। एक शेर सुनिए कि बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफ़र। यार इस शेर से मुझे बताइए कि कितनी देर आपकी और खिदमत करनी है। बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों। देखिए ये बड़े तनाजुर में शेर पेश कर रहा हूँ। ये बात वहीं तक ही नहीं जहाँ तक दिखाई देगी लफ्ज़ों से कि बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफ़र। मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। हाय हाय हाय, क्या बात, क्या बात है। वाह 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 वाह। बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर। मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। और उसको रास्ता दे दिया। मैं ही पीछे हट गया और उसको मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। शेर सुनिए मुला, ये सब नए शेर सुना रहा हूँ। यहाँ बड़े बाखबर बच्चे हैं, इनको एक एक मिसरा याद है। असल में इनसे डर लगता है। आप लोगों को देख के मुशायरे में डर लगता है कि इनको सुनाया क्या जाए, तो इसलिए आपको नए शेर सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाइए, एक शेर और पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। यार वो कहाँ गया? हाँ, अब आप सुन रहे हैं तो सुनिए। मैं आ गया, मैं ताज़ा दम हो गया, बिल्कुल कोई मसला नहीं। एक बार जोरदार इस्तकबाल। आइए दो शेर नए सुनिए। गांव से आया हूँ, गांव से आया हूँ, हर बात पे हाँ गांव से आया हूँ, हर बात पे दिल तोड़ेंगे। गांव से आया हूँ, हर बात पे दिल तोड़ेंगे। शहर के लोग हैं ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। गांव से आया हूँ, हर बात पे दिल तोड़ेंगे। शहर के लोग हैं। यार एक शेर सुनो। शहर से आया हूँ, हर बात पे दिल तोड़ेंगे। शहर के लोग हैं ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। बह गया वक्त के सैलाब में रिश्तों का गुरूर। बहुत सच्चा शेर सुना रहा हूँ, समझ लेना तो लुत्फ आ जाएगा इंशाल्लाह। बह गया वक्त के सैलाब में रिश्तों का गुरूर। बह गया वक्त के सैलाब में रिश्तों का गुरूर। कितना सोचा था कि अपनों को नहीं छोड़ेंगे। कितना चाहा था कि रिश्तों को नहीं छोड़ेंगे। बह गया वक्त के सैलाब में रिश्तों का गुरूर। आइए और कुछ शेर सुन लीजिए, मुलाज़ा फरमाइए। मैंने असल में क्या है कि हिंदुस्तान के लोग बड़े भोले भाले लोग, बड़े मासूम लोग हैं। इतने मासूम हैं कि बड़ी जल्दी चमकती हुई चीज़ों से मुतासर हो जाते हैं। जब उसके बुरे असरात पड़ना शुरू होते हैं तो उसके बाद फिर होता है कि फिर पुरानी चीज़ों को तलाश करके लाते हैं। घरों से हुक्के तलाश करके लाते हैं, ड्राइंग रूम में रखते हैं। पानदान तलाश करके लाते हैं वहाँ। तो ये एक मसला है हमारे साथ। आज की दुनिया में मैं सबसे बड़ा अजाब समझता हूँ ये टेलीफोन, छोटा सा टेलीफोन जिसने हमारी ज़िंदगियों को मुर्तइश करके रख दिया है और कहाँ पहुँचा दिया है। ये आगे 15 साल के बाद फिर सब कोसेंगे इसको। मैंने उसको कहा है, मैंने मतलब यूँ कहा है कि इतना बिखराओ, अगर पूरा तहजीबी दर्दमंदी इसमें न हो, इज्तिमाई दर्दमंदी न हो, तो आप बिल्कुल ना बोलिएगा, वरना पूरी हिम्मत से और हौसले से डाल दीजिए। सुनिए, आपका भी नया सुना हुआ। इतना बिखराओ संभाला नहीं जाता मुझसे। क्या मतलब है? यार सुनो, आखिरी आदमी तक पहुंचे वसीम बरेलवी का ये शेर। इतना बिखराओ संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता। इतना बिखराओ संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे,
और आपकी कहानी 2 मिसरों में बयान कर रहा हूँ। शिरकत कर लीजिएगा, बस शिरकत कर लीजिएगा। पेश करता हूँ कि इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे, पाँव पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि। पूरी इज्तिमाइयत को सलाम है इस शेर के ज़रिए। पेश करता हूँ कि पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि, अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता मुझसे। वाह वाह। पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि, अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता मुझसे। और सुनिए ये शेर कि अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता मुझसे, फिर जो मैं लौटना चाहूं तो ज़मी को तरसूं। पहुंचिए शेर को कि फिर जो मैं लौटना चाहूं तो ज़मी को तरसूं, खुद को इतना भी उछाला नहीं जाता मुझसे। फिर जो मैं लौटना चाहूं तो ज़मी को तरसूं, फिर जो मैं लौटना चाहूं तो ज़मी को तरसूं, खुद को इतना भी उछाला नहीं जाता मुझसे, खुद को इतना भी आइए एक और तहजीबी मसला आता है आपके सामने जो रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा पेश करता हूँ। खुद को इतना भी उछाला नहीं जाता मुझसे जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है। जिससे डर हो, झांकिए शेर में, देखिए आपको कहाँ कहाँ पहुँचाएगा शेर। जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है, हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है, जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है, हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। बड़ी रूमानी शायरी आपने सुनी, सुन लीजिए एक साख्तार का ये शेर, मुलाज़ा फरमाइए बतौर ख़ास। पूरी तंजीम जो है जश्न बहार की उसकी नज़र पेश करता हूँ कि हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे, प्यार की रात हो, छत पर हो तेरा साथ तो फिर। वाह वाह। इंसान के चेहरे के रंग इसी तरह बदलते हैं जैसे ताजमहल के चेहरे के रंग सुबह से शाम तक बदलते हैं। प्यार की बात हो, खुद को जिससे जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है, हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। चांदनी प्यार की रात हो, छत पर हो तेरा साथ तो फिर, चांद को बीच में डाला नहीं जाता। प्यार की रात हो, छत पर हो तेरा साथ तो फिर, चांद को बीच में डाला नहीं जाता मुझसे। और आ जाइए फिर वहीं पर जहाँ से चले थे। बात करता हूँ ज़माने को बदल देने की, बात करता हूँ ज़माने, बात करता हूँ ज़माने को बदल देने की, अपना ही घर तो संभाला नहीं जाता। क्या इशारा है, ओहो क्या इशारा है भाई, वाह। बात सर बात करता हूँ ज़माने, देखिए कोई साहब उठ के नहीं जाएंगे, मैं अब मूड में आ गया हूँ, मैं बीमारी भूल गया हूँ बिल्कुल। मैं आपको अभी तरन्नुम से गज़ल सुनाऊंगा। मैं एक बहुत दिन से फरमाइश चल रही, मैं 3-4 शेर गज़ल के तरन्नुम से आपकी खिदमत में पेश करूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो मुझे बताइए। आइए मैं पेश करता हूँ। मैं बार बार नज़रअंदाज हो जाती है, माफ़ी चाहता हूँ कई दोस्तों से, लेकिन इस गज़ल के लिए हुक्म है। मैं 3-4 शेर, पुरानी गज़ल है, नहीं है, पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। मेरे गम को जो अपना बताते रहे, मेरे गम को जो अपना बताते रहे, मेरे गम को जो अपना बताते रहे, वक्त पड़ने पे
हाथों से जाते रहे, वक्त पड़ने पे हाथों से जाते रहे। देखिए आवाज़ साथ नहीं देगी मगर आप साथ ना छोड़ें। शेर मैं आपको सुना के जाऊंगा पूरे, मुलाहिजा फरमाइए। देखिए किस तरीके से ज़माना बदलता है, एक नस्ल जाती है दूसरी नस्ल आती है। मैं उसको दो मिसरों में पेश कर रहा हूँ। वक्त पड़ने पे हाथों से जाते रहे, बारिशें आई और फैसला कर गई। यार मिसरा उठाओ तो मज़ा आएगा पढ़ने में। बारिशें आई और फैसला कर गई, लोग टूटी छतें आजमाते रहे, लोग टूटी छतें आजमाते रहे। बारिशें आई और फैसला कर गई, लोग टूटी छतें आजमाते रहे। जिंदाबाद बच्चों, तुमने पढ़वा लिया। अब शेर सुनो, अब शेर सुनो। हमेशा याद रखने वाला शेर पेश करता हूँ कि नन्हे बच्चों ने छू भी लिया चांद को, नन्हे बच्चों ने छू भी लिया चांद को, नन्हे बच्चों ने छू भी लिया चांद को, और बूढ़े बाबा कहानी सुनाते रहे, बूढ़े बाबा कहानी, नन्हे बच्चों ने छू भी लिया चांद को, बूढ़े बाबा कहानी सुनाते। आखिरी शेर सुन लो दोस्तों, और इस वक्त के माहौल को पूरी तरह जहन में रख के सुन लो कि दूर तक हाथ में कोई पत्थर न था। क्या कहने यार ये शेर लौटा देना मुझे, कि दूर तक हाथ में कोई पत्थर न था, फिर भी हम जाने क्यों सर बचाते रहे, फिर भी जाने क्यों सर बचा। दूर तक हाथ में कोई पत्थर न था, फिर भी हम जाने क्यों सर बचाते रहे। शायरी जहर थी क्या करें ऐ वसीम। अब्दुल्ला सुनो। शायरी जहर थी क्या करें ऐ वसीम, लोग पीते रहे हम पिलाते रहे, लोग पीते रहे हम। मैं कामना जी से गुजारिश करूंगा कि दो लफ्ज वो अब यहाँ डाइस पर आकर बड़ी नवाज चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले कामना प्रसाद जी, यार मेरा बैग था।
कहाँ गया बैग, कहाँ गया मेरा? ये है। दोस्तों बहुत शुक्रिया कि आप सब तशरीफ़ लाए और ये कि ज़रा सी तशनगी बाकी रहनी चाहिए, हमें भी लग रही है, पर वो ज़रा सी कि वो प्यास न बुझे तो वो हम लोग तैयार होते हैं अगली बार के लिए, वरना तो जी तो ये चाहता था कि उम्र भर हम पे यूं ही तारों भरी रात चले, और चांद भी इतना खूबसूरत है आज। तो बस आज के लिए खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी।